सभी लोग, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वेबसाइट की स्क्रिप्ट जो कि कस्टम मेड है, जो कि हमने खुद बनाई है। और उसको मैं आपको जो है आपको इंटरव्यू दे देता हूँ, लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका लुक्स होने वाला है। सो यहाँ पे हम एग्री कर देते हैं, एग्री करने के बाद हम सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद हमें कुछ ये इंटरफेस देखने को मिलता है और इस इंटरफेस को मैं मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन दोनों में हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं माई ऑर्डर, माई कार्ड, चेंज पासवर्ड, डिपॉजिट, विड्रॉ हिस्ट्री एंड टेलीग्राम सभी के ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं माइन के अंदर। मैं जाता हूँ होम पेज पे हमें माई टीम के सेक्शन, शेयर, नोटिफिकेशन, टेलीग्राम सभी के सेक्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें कैश बैलेंस, रिचार्ज बैलेंस और डिपॉजिट, विड्रॉ जैसे फंक्शंस हमें होम पे मिलते हैं। जहाँ पे मैं डिपॉजिट पे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 रुपीज़ लिखता हूँ तो ये रेजर पे इंटीग्रेशन हमें मिलता है, जो कि ऑटोमेटेड इसमें डिपॉजिट है। अगर आप 1 रुपीज़ भी डिपॉजिट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस अपडेट हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप नाम यहाँ लोगो लगाना चाहें वो हो जाएगा। कलर थीम इसमें चेंज कर सकते हैं पेमेंट गेटवे में। अगर आप पे करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पेमेंट जो है ऐड हो जाता है। सो यहाँ पे जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ये भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या डिपॉजिट, ये रहा डिपॉजिट का सेक्शन। अब हम आ जाते हैं विड्रॉ के ऊपर। तो विड्रॉ के लिए जो है यहाँ पे आपको करंट बैलेंस शो होता है 11 रुपी 11 एंड यहाँ पे आपको माई कार्ड का सेक्शन दिखता है। अगर माई कार्ड में आपकी कोई डिटेल नहीं होती तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे हम अकाउंट नंबर वगैरह डाल सकते हैं, IFSC, बैंक नेम एंड UPI जो है हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं UPI डाल देता हूँ, ये जैसे कि ये हमारी UPI है तो हमें UPI का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इस ऑप्शन के लिए जो है मार्केट की जो भी स्क्रिप्ट्स होती है वो अलाउड नहीं करती, वो सिर्फ अकाउंट नंबर, IFSC कोड ही अलाउड करती है। लेकिन हम जो है इसके अंदर UPI का ऑप्शन भी रख रखे हैं, IFSC कोड और बैंक नेम जो है मैं जैसे रख लेता हूँ रोहित। और ये जैसे हम इसको सेव कर लेते हैं तो ये व्यू कार्ड का ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। अगर मैं जैसे इसको सेव करने के बाद व्यू करना चाहूँ तो ये मेरी डिटेल्स जो है सेव हो जाती है। अब एडमिन जो चाहे तो इसकी डिटेल्स को जो है चेक कर सकता है। एक सेकंड, एडमिन जो है इस डिटेल्स को चाहे तो देख सकता है कि किस यूज़र की क्या डिटेल्स है ताकि वो उसको पे कर पाए। अभी मैं जो है आपको एडमिन पैनल भी साथ के साथ ही दिखा देता हूँ कि एडमिन पैनल किस तरह से रहने वाला है। ये रहा एडमिन पैनल, कुछ इस तरह से लुक्स होने वाला है। एडमिन से आप हर किसी भी यूज़र का आप रिचार्ज एंड कैश बैलेंस दोनों आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इस यूज़र की जो है बैंक डिटेल्स क्या है, तो वो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। डिपॉजिट, विड्रॉ, ये रही विड्रॉ के अंदर जैसा कि मैंने पहले रिक्वेस्ट लगाई हुई थी 10 रुपीज़ की, जो कि मुझे इस डिटेल्स पे चाहिए माई कार्ड डिटेल्स। तो ये डिटेल्स थी माई कार्ड में। अगर ये मैं डिटेल्स नहीं डालता तो यहाँ पे ये ब्लैंक शो होता। अब मैं चाहूँ तो इस डिटेल्स पे, जैसे कि ये UPI है तो इस पर मैं ये 10 रुपीज़ सेंड करके इस स्टेटस को मैं अप्रूव कर सकता हूँ। ये जैसे कि मैंने सेंड कर दिया अपनी तरफ से, अपने एंड से, एंड देन मैंने इसको अप्रूव कर दिया। मैं चाहूँ तो अकाउंट नंबर पर भी सेंड कर सकता हूँ, अकाउंट नंबर IFSC के थ्रू एंड देन UPI के थ्रू। सो ये जो कैश बैलेंस है, मैं चाहूँ तो कोई अपडेट करना हो तो ये रही ऑर्डर हिस्ट्री। अगर किसी ने कोई ऑर्डर किया तो मैं उसको अप्रूव, डिसअप्रूव कर पाऊँगा, कैंसिल कर पाऊँगा। ये रही डिपॉजिट हिस्ट्री, जिस पे मैं कोई डिपॉजिट ट्रांजेक्शन है तो वो मैं, अगर मैनुअल है तो यहाँ से अप्रूव हो पाएगा। बाकी अभी जो है हमने ऑटोमेटेड लगाया हुआ है, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है तो इस वजह से। ये रहा रेफरल प्रोग्राम, जिसके अंदर उसने कितने अप्रूव, डिपॉजिट बैलेंस से कमीशन वगैरह वो सब मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या है। बाकी ऑप्शंस हमने सभी दिए हुए। ये है अर्निंग सेंडर, जिसमें मैं 7 डेज़ की अर्निंग जो है 7 टाइम्स मुझे सेंड करनी है 7 रुपीज़ की। जैसे मैंने 3 टाइम्स सेंड कर दिया, अब जैसे 4th डे आ जाता है, ये मैंने 4 टाइम्स सेंड कर दिया तो ये 4 टाइम्स सेंड हो जाएगा उसको। और मैं यहाँ चाहूँ तो चेक भी कर सकता हूँ कि जो बैलेंस था वो अपडेट हो जाता है जब भी अपडेट वगैरह हो। अभी फ़िलहाल हमने किया हुआ नहीं है। तो ये रहे प्लान मैनेजमेंट और ये रहा अर्निंग सेंडर और प्लान मैनेजर के अंदर जो है कुछ डेटा लगा हुआ होता है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स के नाम होते हैं उनके हिसाब से इनकम डेज एंड अप्रूव स्टेटस का ये ऑर्डर टेबल से अर्निंग टेबल के अंदर डेटा को शिफ्ट करता है। ये रहा अर्निंग टेबल से हम जो है किसी को भी बैलेंस सेंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यूज़र पैनल्स की तरफ। यूज़र पैनल्स में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ये रहे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट का इमेज डालना चाहो डाल सकते हो, प्राइस आपको जो भी डालनी हो, नाम आपको जो भी डालना हो। जैसे मैंने आगरी मार्केट डाला हुआ है, 0 रुपीज़ का प्लान बनाया हुआ है, आप जो चाहे प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे 2 डिविजन्स है, प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडेड। इसका प्रोडक्शन का नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी, VIP जो भी आपको रखना हो। और इसमें आप इस तरह से प्लान्स जो है ऐड कर सकते हैं। कैसे क्या एडिट करना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, उसका हम आपको बताते हैं इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। इंस्टॉलेशन जो है स्क्रिप्ट को कैसे करना है, आप जो है स्क्रिप्ट हमसे परचेज़ कर सकते हो। स्क्रिप्ट परचेज़ करने के बाद जो है आपकी क्या प्रोसेस होती है, तो आपको एक होस्टिंग ख़रीदनी होती है और वो आप हमारे लिंक से खरीद सकते हैं, जिससे कि जो है आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा।
अगर आप हमारी लिंक से होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। प्राइसिंग वगैरह क्या रहने वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि जो है मैं ऑफिशियल साइट पर जाता हूँ होस्टिंग करके, जहाँ पे आपको डोमेन होस्टिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम आके स्टार्ट नाउ हम यहाँ पे जैसे कि हम सिंगल वेबसाइट के लिए भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन इस पे जो हमें फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है, जिससे जो है हमारे 800 रुपये का हमें भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है हम 100 वेबसाइट्स वाला जो है हम होस्टिंग प्लान खरीदते हैं, जिसमें हमें फ्री डोमेन देखने को मिलता है .com के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका प्लान को चूज़ कर लेता हूँ। ये जो प्लान आपको चूज़ करना है ये आपको हमारे लिंक से करना है। इससे जो है आपको एक एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा। एंड अगर आप परचेज़ करते हैं हमारे लिंक से तो आपको जो है रिसिप्ट मिली होगी वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे जो है मैं आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे पाऊँगा। सो ये रहा इसमें प्लान्स। आप चाहें तो 1 मंथ का ले सकते हैं, लेकिन 1 मंथ में आपको डोमेन नेम फ्री नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा आप मिनिमम जो है 12 मंथ का प्लान ले, और इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आपको 3100 रुपीज़ आएगी। लेकिन अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं तो आपको जो है कॉस्टिंग आने वाली है 2700 रुपीज़ की, यानी कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है, जो कि है 20% का प्रॉफिट। सो बढ़ते हैं हम। जैसे कि ये जो प्रोसेस है ये आप कर लेंगे। अगर आपको कोई गाइड चाहिए होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। करने के बाद जो है आपको डेटाबेस में आना है। यहाँ पे डेटाबेस में आके आपको एक क्रिएट डेटाबेस करना है, क्रिएट डेटाबेस करना है। उसके बाद जो भी आप डेटाबेस पासवर्ड वगैरह लगाओ वो आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेटाबेस। तो ये डेटाबेस आपको कॉपी कर लेना है, यूज़र और डेटाबेस। जैसे कि मैंने ये कॉपी कर लिया। अब मैं इसको कॉपी करने के बाद कॉपी कर लेता हूँ। देन मुझे जो है आपकी जो स्क्रिप्ट आपको मिली होगी वो आपको जहाँ पे भी आपको पीसी में स्टोर होगी वो आपको फाइल ओपन कर लेनी। जैसे कि मेरी यहाँ पे स्टोर है और मैंने ये 6 अगस्त नाम से ये स्टोर की हुई है, तो मैं इसको क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, इसका फोल्डर ओपन हो जाएगा ज़िप का। तो जैसा कि मान लेता हूँ कि मैं ये वाला फोल्डर ओपन हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको VS कोड एडिटर में ओपन करना है। आपके पास VS कोड एडिटर होगा, आप विंडोज़ PC है, मैक PC है, जो भी आपका PC है उसमें आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे क्या ओपन करना है। ये रहा आपका, हाँ। तो यहाँ पे आपको आना है VS कोड एडिटर के अंदर। वापस से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ओपन पब्लिक HTML12 के अंदर, और ये मैं फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अंदर जो है हमें यहाँ पे बहुत सारे पेजेस के नाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च पे आ जाता हूँ, और सर्च पे आने के बाद जो मैंने वो डेटाबेस का नेम जो मैंने पेस्ट किया था ये करके, तो ये मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, आप चेक बैलेंस वाला पेज आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे U48 करके मैं टाइप कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो ये यूज़र नेम है ये यहाँ पे हमको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये मुझे रिज़ल्ट शो करेगा, जहाँ जहाँ पे भी ये यूज़र नेम होगा वहाँ पे ये मुझे रिज़ल्ट शो करेगा। मैं चाहूँ तो इस यूज़र नेम को चेंज कर सकता हूँ। जो भी आपका अपडेटेड यहाँ से यूज़र नेम है, ये जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है यहाँ का आप कॉपी करके वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए नीचे रिप्लेस के अंदर। रिप्लेस के अंदर पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो सभी जगह जो है 32 फाइल्स के अंदर ये रिप्लेस हो जाएगा। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, सभी फाइल्स के अंदर ये रिप्लेस हो गया। अब पासवर्ड का भी ऐसा ही है, जैसे ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है यही सेम पासवर्ड जो है मुझे कॉपी करना है और मुझे यहाँ पे लिखना है। ये दोनों जगह से मुझे पहले ये वैल्यूज़ हटा देनी है, और ये रहा ऊपर सर्च का, यहाँ पे मुझे वो पासवर्ड टाइप करना है। जहाँ जहाँ जिस फाइल में वो पासवर्ड होगा वो आपको सारी फाइल्स दिख जाएगी। जैसे कि checkbalance.php, इसमें भी पासवर्ड लगा हुआ है। तो अब जो भी आप पासवर्ड चाहें वो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं पासवर्ड लगाता हूँ GG scripts @ करके लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे ये क्लिक दबाता हूँ रिप्लेस 28। तो ये सभी 28 प्लेसेस पे रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो सर्च कर सकता हूँ कि ये GG scripts पासवर्ड जो है ये पासवर्ड कहाँ यूज़ हुआ है। जैसा कि मैं सर्च करता हूँ, ये मैंने सर्च किया तो सभी फाइल्स का नेम आ गया, सभी पे पासवर्ड मुझे देखने को मिला है। इस तरह से आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सबको सेव कर लेना है। सबको सेव करने के बाद आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद सब कुछ सेव हो गया है तो आपको इसको वापस जिप बना देना है। वापस आप इसको कंप्रेस कर लेना है। ये मैंने कंप्रेस दबाया और ये कंप्रेस हो जाएगा। अब इस कंप्रेस्ड फाइल को आप चाहो तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ये रहा पब्लिक HTML, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस फाइल को, और इस तरह से जो है आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन ईज़िली हो जाएगा एंड देन आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और जैसे कि अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं
जैसे कि आप कोई भी यूज़र वगैरह बना सकते हैं। अगर कोई आपको चीज़ चेंज करनी है, जैसे कोई आइकन चेंज करना है, तो वो कैसे क्या करना है। लॉगिन पेज का, हालांकि मैं आपको लॉगिन पेज का दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको लिंक्स डालने हैं यहाँ पे, तो कैसे डालने हैं माइन के अंदर, तो आपको आ जाना है माइन के ऊपर, main.php। ये मैंने सर्च किया, ये मैंने माइन ओपन कर लिया। इसके बाद जो है मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ टेलीग्राम का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं href करके लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं लिंक डाल सकता हूँ, जो भी लिंक डालना चाहूँ https कर, ये ऐसे मैं लिंक डाल सकता हूँ। देन मैंने सेव किया, देन मैं यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। देन मैंने चेक किया तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है टेलीग्राम के ऊपर। जो भी आप लिंक डालोगे उस तरह से आपको रीडायरेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से ऑप्शंस हैं। बाकी प्रोडक्ट्स अगर चेंज करने हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ। ये रहा product.php। अब हमें सर्च करना है product.php। ये रहा product.php। सो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं करना है। ये रहा box1, आपको सर्च करना है box1.php। देन यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स का नेम देख सकते हैं। ये जो भी नेम है, आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। प्राइस में कोई चेंज करना है आप कर सकते हैं। देन डेली इनकम जो भी है, इन डेज़ बढ़ाने हैं आपको, रेवेन्यू बढ़ाना है, इमेज आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। इमेज जो है आप अपलोड्स फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने अपलोड्स फोल्डर के अंदर डाली हुई है, तो आप यह इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।